नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम आप सभी को कक्षा चतुर्थ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा भारत में संकलित पाठ 8 जो कि ऋतुओं से संबंधित है उससे अवगत कराएंगे। ऋतु का अर्थ होता है मौसम। हमारे देश भारत में प्रमुख रूप से वर्ष में 3 ऋतुएं आती हैं। पहली है सर्दी या शीत ऋतु जिसे हम कहते हैं। दूसरी ऋतु है गर्मी जिसे हम ग्रीष्म ऋतु भी कहेंगे। और तीसरी है बरसात यानी वर्षा ऋतु, जो आजकल दिल्ली में वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, उससे आप सभी अवगत हैं। ऋतु या मौसम के बारे में बात करने से पहले हमें तापमान के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक ऋतु में तापमान, पवनों के बहने की दिशा तथा वर्षा में काफी अंतर होता है। अब आप कहेंगे तापमान किसे कहते हैं? तो बच्चों, वायु की ऊष्मा अथवा गर्मी के स्तर की माप को किसी स्थान का तापमान कहते हैं। जिस प्रकार से ठोस वस्तु को मापने के लिए हम किलोग्राम, द्रव पदार्थों को मापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से तापमान को मापने के लिए फ़ारेनहाइट या सेल्सियस इकाई का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में तापमान मापने के लिए सेल्सियस इकाई का प्रयोग होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस व यदि इसी तापमान को हम फ़ारेनहाइट में दर्शाएं तो वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इन्हें संक्षेप में हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट की तरह लिखते हैं। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ यानी अपने ठोस रूप में जम जाता है और यही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो ये तो थी तापमान की बात। अब हम चलते हैं ऋतुओं की ओर। तो सबसे पहले हम शीत ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, शीत ऋतु यानी ठंड की ऋतु भारत में नवंबर महीने से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। नवंबर में तापमान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। दिसंबर आते आते यह तापमान और भी कम हो जाता है और जनवरी में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। सारे उत्तरी भारत में बहुत ही कड़ाके की ठंड इस समय पर होती है। पश्चिमी दिशा से ठंडी बर्फीली हवाएं बहती हैं, जिससे देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप हो जाता है। शीतलहर किसे कहेंगे, हम आपको समझाते हैं। शीत ऋतु में जब कम से कम एक दिन से अधिक समय के लिए असामान्य ठंडी तेज हवाओं का बहना जारी रहता है और जिनकी वजह से तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, तो इस दशा को हम शीतलहर कहते हैं। शीतलहर यानी ठंड की लहर। ठंड से बचने के लिए स्वेटर, कोट व अन्य गर्म कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। शीत ऋतु में लगभग पूरे उत्तरी भारत में घने कोहरे का प्रकोप होता है। कोहरे की चादर चीजों को देखने में बाधा डालती है। इससे कई बार वाहनों की आपस में टक्कर हो जाती है। कभी कभी कई दिनों तक कोहरे के कारण सूर्य दिखाई तक नहीं देता है। कोहरे के कारण यातायात वाहनों, हवाई जहाज की उड़ानों तथा रेलगाड़ियों में विलंब हो जाता है अथवा उनको रद्द भी करना पड़ता है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में और अधिक ठंड इस समय बढ़ जाती है। कई बार हल्की वर्षा भी होती है। उत्तरी क्षेत्रों में और विशेषकर हिमालय पर्वतीय स्थानों में इस ऋतु में भारी बर्फबारी होती है। कश्मीर जैसे राज्य में, जो कि हिमालय के पर्वतीय स्थलों में एक है, इस मौसम में ठंड से बचने के लिए एक विशेष प्रकार की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कांगड़ी कहते हैं। इसे अपने गले में लटकाकर कपड़ों के नीचे प्रयोग में लाया जाता है।
शीत ऋतु की कुछ प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों। शीत ऋतु के बाद अब आइए बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, यानी गर्मी की ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु भारत में मार्च महीने के मध्य से शुरू हो जाती है। मार्च के मध्य से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तथा अप्रैल, मई और जून में जाकर भीषण गर्मी हो जाती है। दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। मई तथा जून में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और इसी कारण आपकी मई तथा जून में गर्मियों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। तापमान के अधिक बढ़ने के कारण हवाएं गर्म हो जाती हैं। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलती हैं और इन पवनों को लू कहते हैं। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत जैसी तीव्र ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। समुद्र के निकट के इलाकों में हवा में नमी होती है, जिससे यहां पसीना जल्दी नहीं सूखता है। ग्रीष्म ऋतु में आम, सत्तू, आम का पन्ना, तरबूज, खरबूजे, नींबू, ककड़ी, फालसा, बेल का शरबत आदि गर्मी से बचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद अब बारी आती है वर्षा ऋतु, यानी बरसात की। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। इस ऋतु में समुद्र से जलवाष्प के रूप में नमी लेकर स्थल की ओर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। मानसून पवनों से भारत के स्थल भागों पर अच्छी खासी वर्षा होती है। हवा में नमी बढ़ जाती है और इससे शरीर का पसीना तथा गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। अधिक गर्मी के कारण समुद्र से मानसूनी पवनें नमी लेकर स्थल भाग की ओर आती हैं। यह नमी भरी हवा ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में बदलकर बड़ी बूंद के रूप में धरती पर वर्षा करती है। वर्षा कैसे होती है, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए वीडियो लिंक को देख सकते हैं। वर्षा ऋतु में देश के पूर्वी तथा उत्तरी मैदानों में प्रायः हर वर्ष बाढ़ आती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा का जल नदियों के जल में मिलने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और नदियों का पानी किनारों से बाहर बहने लगता है। वर्षा ऋतु में पूरे भारत के किसान अपने खेतों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और उड़द आदि की फसलों को उगाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें पानी की अधिकता इस ऋतु में उपलब्ध होती है। तो बच्चों, यह थी ऋतुओं की बात। आपने देखा कि हर ऋतु की अपनी ही विशेषता है। यह इन ऋतुओं का ही असर है कि हमें पूरे वर्ष नए नए किस्म के फल, सब्जियां एवं अनाज मिलते रहते हैं। अब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और पाठ के अंत में दिए गए कार्य पत्रकों को पूरा करेंगे। आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता इसमें ले सकते हैं। धन्यवाद।